नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मृत प्रेमिका के परिजनों के आक्रोश के बाद लापता प्रेमी युवक का मकान की खिड़की से लटका मिला शव। भोरे में हरदी खार को मिली पुल की सौगात। गुरु पूर्णिमा पर भाजपा सिसई मंडल ने पुजारियों को किया सम्मानित। बैकुंठपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत। डायरिया नियंत्रण अभियान को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया क्षमता वर्धन। और 8 माह पहले तेजाब से झुलसे किसान की इलाज के दौरान मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हरदिया पंचायत स्थित हरदी खार पर पुल निर्माण कार्य की आधारशिला रखी गई। इस पुल की अनुमानित लागत 586.14 लाख है। इस अवसर पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधिवत शिलान्यास किया और इसे ग्रामीणों के लिए एक वरदान बताया। उन्होंने कहा कि ये पुल स्थानीय लोगों को विशेषकर वर्षा ऋतु में बड़ी राहत देगा, जब खार क्षेत्र से होकर गुजरना अत्यंत कठिन होता रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि इस क्षेत्र में पहले भी एक अस्थायी पुल पंडित ज्योतिष मिश्रा द्वारा समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया था, जो भारी बारिश में ध्वस्त हो गया। स्थानीय लोगों की वर्षों से चली आ रही मांग को देखते हुए सरकार ने इसे अस्थायी पुल के निर्माण को स्वीकृति दी है। इस पुल से हरदिया पंचायत ही नहीं बल्कि आसपास के कई गाँवों का भी सीधा संपर्क हो जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बाजार तक पहुंचना आसान होगा, जो ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हमारी सरकार गांव-गांव तक सड़क और पुल की सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पुल निर्माण जीवन में नई ऊर्जा और गतिशीलता लाएगा। मौके पर उपस्थित जदयू शिक्षा विभाग के प्रदेश सचिव रवि मिश्रा, भाजपा नेता अमरेंद्र तिवारी, डब्लू सत्यम मिश्रा, भाजपा नेता राजीव रंजन तिवारी, दीपू मिश्रा, बिंदा सिंह, मकेश्वर राय, राजू सिंह, सचिन मिश्रा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड अंतर्गत भाजपा सिसई मंडल द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के पुजारियों को सम्मानित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन सिसई भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत जगतौली मंदिर, अमुआ घाट शिव मंदिर तथा बिरुकहा ब्रह्मा स्थान शिव मंदिर के पुजारियों को अंग वस्त्र और धार्मिक प्रतीकों के साथ सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह केवल धार्मिक परंपराओं का पालन ही नहीं बल्कि समाज में आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाले गुरुओं के प्रति आभार प्रकट करने का भी प्रतीक बना। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज हम अपने आध्यात्मिक गुरुओं को सम्मान देकर समाज में सकारात्मक ऊर्जा और संस्कारों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे मंदिरों के पुजारियों न केवल पूजा अर्चना करते हैं बल्कि समाज को धार्मिक मूल्यों की ओर प्रेरित भी करते हैं। सम्मान समारोह में रविकांत पांडे, दिनेश कुमार, बलराम सिंह कुशवाहा, रामजी राय की सक्रिय भागीदारी रही। बैकुंठपुर प्रखंड के ऐतिहासिक सिंहासनी धाम के धनेश्वर नाथ मंदिर में शुक्रवार से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। श्रावणी महोत्सव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर प्रत्येक बिंदु पर तैयारी की गई है। श्रावणी महोत्सव का आगाज कलश शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। शुक्रवार को पहले दिन सिंहासनी स्थित धनेश्वर नाथ मंदिर में करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से मंदिर में पहले दिन उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। आचार्यों की उपस्थिति में सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना की शुरुआत होगी। पहले दिन से ही बाबा धनेश्वर नाथ के पवित्र शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जाएगा। ये सिलसिला पूरे सावन महीने तक चलेगा। सदर एसडीएम अनिल कुमार ने बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध रहेगी। बैकुंठपुर जाने के क्रम में गरौली चंवर में गुरुवार को अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 55 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। मृत अधेड़ मोहम्मदपुर थाने के घोंगराहा गांव के रहीम मियां हैं। घटना की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर थाने की पुलिस ने गरौली चंवर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना के संबंध में बताया गया कि रहीम मियां साइकिल से अपने घर से सुबह में दिघवा दुबौली बाजार की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे गरौली शंकर सड़क होकर
चमर तक पहुंचे तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। शरीर से अधिक खून निकलने की वजह से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना मृत अधेड़ के परिजनों को दी। घटना की सूचना जब तक परिजनों को मिली तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय विधायक प्रेम शंकर प्रसाद यादव के भाई एवं राजद नेता आनंद शंकर प्रसाद ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार बताते हैं कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। मृत अधेड़ के परिजनों की ओर से लिखित आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद अज्ञात वाहन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिले में डायरिया नियंत्रण अभियान को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता वर्धन किया गया। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डायरिया नियंत्रण अभियान को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा घरों का भ्रमण कर 5 वर्ष तक के बच्चों वाले घरों में एक ORS पैकेट एवं जिस घर में डायरिया हो उस घर को 3 ORS का पैकेट उपलब्ध कराना है। ORS बनाने की विधि भी बताई जाएगी। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी, DCM सत्यम कुमार, यूनिसेफ की SMC रूबी कुमारी, पीरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि डाटा ऑपरेटर मिथिलेश कुमार सिंह सहित सभी MOIC, BCPM, BMNDE एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। DIO डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान ORS के पैकेट निःशुल्क बांटे जाएंगे और लोगों को इसे सही तरीके से घोलकर पिलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही बच्चों में डायरिया की अवधि और गंभीरता को कम करने के लिए जिंक सप्लीमेंट के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस उन्मूलन अभियान को गति देने और रोगियों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लिम्फेडेमा, हाथ पैर में अस्थायी सूजन से ग्रसित व्यक्तियों की पहचान और 7 स्तरों पर ग्रेडिंग के लिए विशेष शिविरों के आयोजन का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर तनु जैन ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि ग्रेडिंग की प्रक्रिया पूरी किए बिना रोगियों का डेटा इंटीग्रेशन हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया जा सकेगा, जिससे आगे की योजना बाधित हो सकती है। इसलिए शीघ्रता से सर्वे, पहचान और ग्रेडिंग कर रोगियों की सूची को अपडेट किया जाना अनिवार्य है। लिम्फेडेमा एक प्रकार का दीर्घकालिक रोग है जिसमें हाथ या पैर में सूजन आ जाती है। समय पर उपचार और देखभाल के अभाव में यह स्थिति गंभीर हो सकती है और व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को प्रभावित कर देती है। ग्रेडिंग प्रक्रिया से न केवल सही इलाज में मदद मिलती है बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिलाना भी संभव हो पाता है। जिले के जादवपुर थाने के जादवपुर दुखहरण गांव के निवासी अधेड़ की बुधवार की रात सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। बता दें कि जादवपुर थाने के जादवपुर दुखहरण गांव निवासी स्वर्गीय अभिखन सिंह का 60 वर्षीय पुत्र रामेश्वर सिंह 17 अक्टूबर की रात अपने दरवाजे पर सो रहे थे। उसी क्रम में पूर्व से चल रहे जमीन संबंधित विवाद को लेकर 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन पर तेजाब उड़ेल कर फरार हो गए, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसके बाद उन्हें PMCH रेफर किया गया था। PMCH में इलाज के दौरान उन्हें घर लाया गया था। उस घटना में उनकी दोनों आंखें और चेहरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कल रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने उन्हें सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर हमलावरों पर FIR दर्ज कर दोनों को जेल भेज चुकी है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों नामजद न्यायिक हिरासत में अभी भी हैं। बैकुंठपुर संवाददाता डॉक्टर विद्या भूषण के अनुसार बैकुंठपुर प्रखंड के विभिन्न हाट बाजारों में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने से आमजनों को शौच करने हेतु घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि हाटों में शौचालय के अभाव के कारण लोग मजबूरीवश जहां तहां मलमूत्र का त्याग करते हैं, जिससे हवा में काफी दुर्गंध फैलने के साथ साथ कई तरह की संबंधित बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार मृत प्रेमिका के आक्रोशित परिजनों का प्रेमी के घर में घुसकर हमला करने के बाद लापता प्रेमी युवक का गुरुवार की सुबह उसके बड़े पिता के घर के बाहर खिड़की से लटकता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है, जिसे पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा गया है। मृतक प्रेमी युवक श्रीपुर थाने के शाहपुर बतरा टोला तकिया गांव का निवासी रहमतुल्लाह शाह का पुत्र व बेबी खातून का प्रेमी बैतुल्लाह हुसैन उर्फ मिंटू 25 वर्षीय बताया जा रहा है, जो करीब 2 माह पूर्व खाड़ी देश दुबई से घर आया हुआ था।
वहां 5 भाइयों में दूसरे नंबर का था। पुत्र के मौत के बाद परिजनों में कोहराम है। रहमतुल्लाह शाह अपने पुत्र का शव देखकर दहाड़ मारकर रो रहे थे। परिजनों ने मृतिका प्रेमिका बेबी खातून के परिजनों पर पुत्र की गला दबाकर हत्या कर शव को बड़े पिता करमुला के मकान के बाहर खिड़की से लटकाने का आरोप लगाया है। उधर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने हत्या या आत्महत्या जैसे बिंदुओं पर जांच शुरू की है। थानाध्यक्ष नेहा कुमारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आपको बता दें कि बुधवार की देर शाम प्रेमिका बेबी खातून का शव मकान की छत के पंखे से पुलिस को लटकता हुआ मिला था, जिसे पुलिस ने बरामद कर शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेजा था। घटना से आक्रोशित प्रेमिका के परिजन प्रेमी के घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट किए थे, जिसमें प्रेमी बैतुल्लाह हुसैन उर्फ मिंटू का छोटा भाई जख्मी हो गया था। वहीं प्रेमी युवक लापता हो गया है, जिसका शव गुरुवार की सुबह पुलिस ने मकान के खिड़की से लटकते हुए बरामद किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मृतक प्रेमिका के परिजनों के आक्रोश के बाद लापता प्रेमी युवक का मकान की खिड़की से लटका मिला शव। भोरे में हार्दिक हार को मिला पुल की सौगात। गुरु पूर्णिमा पर भाजपा सिसई मंडल ने पुजारियों को किया सम्मानित। बैकुंठपुर में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से अधेड़ की मौत। डायरिया नियंत्रण अभियान को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया क्षमता वर्धन। और 8 माह पहले तेजाब से झुलसे किसान की इलाज के क्रम में मौत। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।